हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का प्रश्नावली 7.2 को हम लोग देखेंगे और बहुत ही मजा आएगा प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने में। तो आपको कब आएगा मजा? तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। जो हम पीछे का वीडियो पढ़ाए हैं, आपको जो भी पढ़ाए हैं, आप लोगों को समाकलन का सूत्र याद जो करवाए हैं, यदि आप सिर्फ सूत्र याद किए होंगे ना, तो आपको प्रश्नावली 7.2 इतना मजा आएगा बनाने में कि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। आप लोग को आज प्रश्नावली 7.2 एकदम सिखा कर ही जाएंगे। यहाँ से ऐसे हम जाने वाले नहीं, एकदम गर्दा उड़ाएंगे हम लोग प्रश्नावली 7.2 के लिए। ओके, तो आप लोग तैयार हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में भी बता दें आपको कि प्रश्नावली जो 7.2 है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से। मतलब कि 7.2 अच्छा हो जाता है तो आगे के जो भी चैप्टर है हमारा एकदम रास्ता क्लियर रहता है, एकदम फटाफट 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 बनने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रश्नावली 7.2 को एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा सबसे पहले क्या कहता है कि 1 से 37 तक, मतलब 37 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया है। 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि हमारे भाई साहब क्या दिए हैं। 2x/1 + x²। और आपको ये भी बता दें कि जो प्रश्नावली 7.2 है इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। डायरेक्ट स्टार्ट करने से कोई फायदा है नहीं। तो आइए आपको हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में कुछ सिखा देते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसका नाम जो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ पर आ जाइएगा, बस इतना समझिए कि जो प्रश्नावली 7.2 है वो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब किस पर निर्भर है, ये प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे समझेंगे, आपको तो पता है नहीं। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम नीचे चाहे ऊपर, चाहे कोष्ठ में, चाहे रूट में, चाहे स्क्वायर में, ठीक है ना, जो भी दिया रहेगा हम उसको फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2x/1 + x² दिया है, यहाँ पर तो कोई ना ब्रैकेट दिया है, ना रूट दिया है, ना स्क्वायर दिया है, तो कैसे समझेंगे। यहाँ पर तो मान लो कोष्ठ दिया था तो हम समझ लेंगे कि मान लो कि इसको लेकर के हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ रूट दिया तो यहाँ पर भी हम समझ लेंगे इसको लेकर के सॉल्व कर देंगे। लेकिन इससे तो पता नहीं चलेगा, मान लो इसमें नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम देखेंगे दोनों में, ऊपर या नीचे में या सिंगल वाला में, कि किसको हम जेड या टी या कुछ भी मानेंगे, और यदि उसको हम अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ 2x/1 + x² है, तो यदि हम ऊपर वाला का अवकलन करेंगे तो क्या नीचे वाला आएगा? कभी नहीं आ सकता है। लेकिन नीचे वाला का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर के जेड या टी मान करके इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। या कोष्ठ में रहेगा तो उसको हम लेट करके जेड चाहे टी, आप जो मानो, हम तो जेड मानेंगे ऐसे इसको वीडियो में, तो या टी भी कभी कभी मान लेते हैं। अभी हम जेड लेकर बनाएंगे, मेरा आज मन है जेड लेकर बनाने का, ठीक है। आप भी जेड लेना। तो क्या कोष्ठ में रहेगा तो उसको हम जेड लेकर के बना लेंगे, रूट में रहेगा उसको भी लेकर बना लेंगे, ठीक है। एक कोष्ठ में है यानी ब्रैकेट में है तो इसको जेड लेकर बनाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए बताते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा हिंट दिए हैं कि आपको पता चल जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो आइए, हमारा एक क्वेश्चन पहले से लिख करके तैयार है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है हमको। तो आप पहले लिखो सॉल्यूशन, आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल आराम से। हम लोग को जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। आराम से सीखेंगे, थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। चलिए क्या करें, सबसे पहले इसको माना, हम लोग को इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है ना। तो लिखेंगे माना आई बराबर, आई कराने का मतलब इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन का आई से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग मान लिए आई। इसको इंटीग्रेशन लगा देंगे, 2x/1 + x² dx। ये आपका क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन दिया था लेकिन हमको उसको अच्छा से पहले सेपरेट करना होता है, बना लेना होता है। तो आप ऐसे कर लीजिए हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं कि यदि हम नीचे वाला का अवकलन करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा,
और यदि आ जाएगा तो हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाला को हम क्या मान लेंगे, जेड। कैसे पुट करते हैं, पुट कर लेंगे, लिखेंगे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जेड। अब आप सोचेंगे कि हम फर्स्ट ही क्वेश्चन में पूरा मतलब विद्वान बन जाए, एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक जाते जाते आप मास्टर बन जाओगे, मेरा गारंटी है। इसलिए पेशेंस के साथ आप देखते चलना, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, इस नीचे वाले को जेड मान लिया, ठीक है। अब जैसे जेड माने, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको अवकलन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिख लीजिए, ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। एग्जाम में नहीं लिखोगे ना, मास्टरवा सब नंबर काट देता है ससुरा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे मास्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। कोई टीचर होता है, लेकिन जो काटता है तो उसको बोलेंगे नहीं जी, बोलेंगे, ठीक है। जो बदमाशी करेगा तो सबको बोलना चाहिए हम लोग को। चलिए और आगे, इसको तो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, किए कहाँ, अभी तो लिखे हैं, अब करो, ठीक है। तो एक का अवकलन करोगे यानी कांस्टेंट, तो उसका क्या होता है, 0। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आपसे हम पहले भी बोल रहे थे कि मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे सिस्टर, आप क्या करो कि अवकलन पर फोकस करो। अवकलन जिनका कंप्लीट, इंटीग्रेशन उनका कंप्लीट, ठीक है। तो ये 1 है यानी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंशिएशन में 0 होता है। हमने डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अवकलन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले सीख चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे। अब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है ना, तो ये हो जाएगा 2x। अब बराबर, और जेड का क्या हो जाएगा, dz बाई dx हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 0 और 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर dz बाई dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2x ले और dx ले मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x गुना dx, अब बराबर ये क्या है, dz, तो ये हो गया dz, ठीक है। अब ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो हो जाएगा dx बराबर dz बाई 2x, यानी हमारा dx का मान कितना आ गया, dz बाई 2x। अब आ जाइए, अब आप यहाँ पर आ जाइए, कहाँ पे, क्वेश्चन से, यानी i बराबर आप क्या माने थे, i बराबर आपका क्या था, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो लिख लीजिए, तो 2x ज्यों का त्यों, और नीचे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, जेड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जेड लिख लेंगे मेरे दोस्त, ओके। उसके बाद ये dx है, तो dx कहाँ है, dx आपका dz बाई dx वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, dz बाई 2x लिख लेंगे। समझ में आया। अब यहाँ देखो 2x और 2x खत्म, तो क्या बच गया, आपका बच गया i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई जेड dz। देखो ये जेड के रूप में हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे, तो देखिए आपको हमने आज ही फार्मूला में पढ़ाया है कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx का क्या होता है, लॉग मापांक क्या होता है, मापांक x होता है, ठीक है। तो उसी तरह 1 बाई जेड dz है ना, यानी यहाँ x की जगह z है, तो क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा। और जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है, इस ससुरी सी को लगाना पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपका जो फाइनल रिजल्ट हो गया log, अब ये देखो z, तो z कहाँ है, z का वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, z का वैल्यू के जगह रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को आएगा समझ में, जिनको नहीं आएगा अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे ना, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये है कि log x स्क्वायर बाई एक्स। चलिए इसको लिखिए, तो पहले इसको अगले पेज पर करते हैं, ठीक है, अगले पेज पर कर देते हैं, यहाँ पर आ जाइए। चलो आप भी अपने कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्या है, log x स्क्वायर बाई क्या है x ना, x, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हमने भी क्वेश्चन लिख लिया, आपने भी क्वेश्चन लिख लिया। क्या हम लोग का सेम चल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया।
चलिए आगे बढ़िए, इसको लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। एग्जाम हॉल में जाओ ना तो इस सॉल्यूशन यानी हल लिख दिया करो, ठीक है। तो हम शॉर्ट आपको बताते हैं सॉल्यूशन लिखने का तरीका। SOL पावर में n डाल दो, ये हो गया सॉल्यूशन। ओके, अब क्या करें, अब इसको हमको मानना पड़ेगा, क्या बताओ तो, माना क्या मानेंगे, i, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो ना तो माना i बराबर, ठीक है, i बराबर इंटीग्रेशन log x स्क्वायर बाई x dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ब्रैकेट में रहता है उसको क्या मान सकते हैं हम लोग, z मान सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हाँ एक बात और, जिस एक क्वेश्चन में आपको z माने है ना 1 + x स्क्वायर बराबर z, तो आप इसको t भी मान करके बना सकते हो, किसी किसी बुक में t भी बना होता है। तो हम z मान रहे हैं, आप भी मानो, समझ गए ना, फिर क्या, अब फिर कुछ भी मानते रहो। चलो, तो इसमें ब्रैकेट में जो रहता है उसको हम लोग z मान लेते हैं, तो log x का है ब्रैकेट में है, तो क्या करेंगे, पुट log x को हमने मान लिया z, ठीक है। अब जैसे z मान लिया, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करिए, क्या हो जाएगा, log x का जब हम अवकलन करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अरे ऐसे d log, ऐसे d लगाते हैं, x के सापेक्ष सही नहीं करते हैं, d बाई डी लॉग एक्स अब बराबर z का हो जाएगा dz बाई dx, तो log x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, हम लोग समाकलन में पढ़ रहे हैं यार, तो फिर हम डिफरेंशिएशन करते चल जाएंगे तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, अब बराबर z का हो जाएगा dz बाई dx। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, dx ले और 1 से करेंगे dx, अब बराबर x ले और dz से करेंगे x इंटू dz। ओके, सबको समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सिस्टर, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो dx का वैल्यू आ गया x इंटू dz। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न को क्या मानते हैं, i बराबर, ये log x के पावर 2 माने थे, तो log x का वैल्यू आपने क्या माना, log x का वैल्यू हमने z माना, तो हम लिख लेंगे अब z का स्क्वायर, क्योंकि उसका वैल्यू तो हमने पुट कर लिया। अब बाटा में क्या है मेरे दोस्त, x, तो ये हो गया x, और dx, तो dx का वैल्यू क्या है, x इंटू dz, तो dx का यहाँ पर वैल्यू लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं x इंटू। जानते हैं क्या हुआ, अभी हम पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक हम बढ़ गए थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कैमरा रुक गया था, कैमरा एरर लिख दिया था। आप लोग से सॉरी बोलना चाहते हैं, हम पढ़ाते गए आगे, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, कैमरा एरर लिख दिया था, ठीक है, तो आप लोग से सॉरी। लेकिन अब हम यहाँ तक चले आए हैं, तो आपको यहीं पर समझा दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि समझ लीजिएगा, क्योंकि अब फिर से एक पेज बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग सोचे कि इसी पर बताते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर तक आप लोग को रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या इंटीग्रेशन, यहाँ पर तो लिखे थे x dz, तो यहाँ पर x से जो है दोनों कट गया, ठीक है, बच क्या गया इंटीग्रेशन z का स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन z का स्क्वायर यानी x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n + 1 बटा n + 1 होता है, यानी इंटीग्रेशन में जो पावर में था उसमें एक जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए, ये हो गया, तो z के पावर 3 बटा 3 + c हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 z के पावर 3 + c। अब चलिए i बराबर 1/3, अब यहाँ पर z है, तो z का वैल्यू क्या है, log x है ना, देख लो log x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, log x, z का वैल्यू रख देंगे log x, अब पावर में क्या है 3, तो 3 है + c, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो कभी कभी जानते हो क्या होता है, क्या करें, मतलब मेरे पास तो अभी कैमरा है नहीं, ठीक है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट रहेगा तो कैमरा भी खरीदा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, आगे बढ़ें, चलिए आइए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 1/x + x log x है, ये आपका क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। ओके, बहुत मजा आएगा ये सब क्वेश्चन करने में। क्या किया जाए,
पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए। तो चलिए मेरे दोस्त, हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 1/x प्लस x log x है, ठीक है। इसको हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे मेरे दोस्त। अब हम क्या करेंगे? इसको माना मान लिए, तो माना i बराबर क्या हो गया? इंटीग्रेशन लगा देंगे 1/x प्लस x log x, और ये हो गया dx, ठीक है। अब क्या करें? तो चलिए इसको पहले देखिए, अब डायरेक्ट ऐसा ही मतलब पुट नहीं कर लेंगे। इसमें देखो दोनों में x है तो कॉमन मिल रहा है, तो इसको बाहर कर लेते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1/, दोनों में कॉमन क्या है? x, हमने x को बाहर निकाल लिया। तो जब x बाहर निकाल लिया तो क्या बच जाएगा वहाँ पर? 1। अब प्लस यहाँ पर x तो बाहर ले लिया तो क्या बच गया? log x, तो यहाँ पर हमने log x ले लिया और ये हो गया dx, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन ए बन गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस log x ना, तो इसको हम z मान लेंगे। तो पुट कर लीजिए, पुट 1 प्लस log x बराबर z। अब इसको क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? 1 का जब हम अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो उसको खत्म कर दो, यानी लिख भी सकते हो 0, ठीक है। अब प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन क्या होगा? 1/x होगा। अब बराबर z का क्या हो जाएगा? dz/dx हो जाएगा, ओके। तो 0 और 1 प्लस x जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1/x ही होगा, बराबर dz/dx। यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, ठीक है। तो dx ले और 1 से करेंगे तो dx, अब बराबर x ले और dz से करेंगे तो x इंटू dz, यानी हमारा dx का जो वैल्यू है x इंटू dz है। अब हम क्या करेंगे? चलेंगे क्वेश्चन से। तो ये पेज तो खत्म हो गया, हम नेक्स्ट पेज लाते हैं और नेक्स्ट पेज पर समझाते हैं, ठीक है। आइए सभी लोग आ जाइए, ठीक है। तो क्या करें? इसको अब हम माना जो i लिखे हैं, i बराबर लिख लीजिए इसको 1/x इंटू 1 प्लस log x, नहीं दिख रहा है, 1 प्लस log x हमने क्या माना? z ना, हम क्या करेंगे? यहाँ पर z लिख लेंगे, इंटू यहाँ पर क्या है? dx, तो dx का अपने वैल्यू क्या लाया? x इंटू dz, यहाँ पर लिख लो x इंटू dz। आपका a वाला x, e वाला x खत्म, बच क्या गया? इंटीग्रेशन 1/z dz बच गया। यानी अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/z यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, log मापांक x होता है, तो 1/z का क्या हो जाएगा? log मापांक z हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पर क्या करेंगे? log का log z है तो z का हमने वैल्यू 1 प्लस log x माना है, तो यहाँ पर भर देंगे 1 प्लस log x, अब प्लस c, ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बढ़िया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका साफ दिखाई कभी कभी नहीं देता है, ऐसा हमारे दोस्त लोग बोलते हैं। ये सही बात है, कैमरा ब्लर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। कोई बात नहीं, हम ध्यान देते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, sin x इंटू साइन कॉस एक्स। हाँ, एक बात और कि YouTube का रूल हमेशा चेंज होते रहता है, तो आप वीडियो को 3 डॉट पर क्लिक करिएगा। 3 डॉट पर क्लिक करिएगा ना, तो एडवांस के सेटिंग में जाइएगा, नीचे एडवांस पर जाकर आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी थोड़ा 360-400 पर देखिए, ठीक है, अच्छा दिखता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझाते हैं, सॉल्व करा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो बहुत ईजी है आपका, लिखते हैं sin x इंटू साइन कॉस एक्स है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में वेलकम है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? भूल गए, sin x इंटू साइन कॉस एक्स है। sin x
इंटू साइन कॉस एक्स है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। हमने लिख लिया सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, दिख रहा है साफ ना, चलो दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन, ओ हो माना क्यों लिखेगा, तो यहाँ पर लिख लो, थोड़ा सा सेपरेट कर लो, माना आई बराबर, छूट गया था मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। माना आई बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन और ये कॉस एक्स, ठीक है, dx, ओके। अब क्या करेंगे, इसको हम जो ब्रैकेट में है कोष्ट में उसको हम क्या मान लेंगे, z, तो पुट कर दो, पुट कॉस x बराबर हो गया z, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको cos x का जब हम अवकलन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, क्योंकि हमें पता है cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और z का क्या होगा, इसका हो जाएगा dz बाई dx, तो कर दो dz बाई dx, ठीक है। अब क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स गुना dx अब बराबर dz। अब क्या हो जाएगा, dx बराबर, अब ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा, dz बाई साइन एक्स। आप कहोगे सर माइनसवा कहाँ कर दिए, तो माइनसवा ऊपर में लिखा जाता है, नीचे नहीं, ठीक है, समझ में आया। यानी dx का हमारा वैल्यू आ गया। अब हम चलेंगे i बराबर क्या था, a वाला ना, a वाला है ना i बराबर, तो लिख लो उसको एक बार, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन, ये जो कॉस एक्स दिख रहा है इसके बदले में क्या माने, z ना, तब हम लिखेंगे z, हाँ, इंटू dx का वैल्यू क्या आ गया, माइनस dz बाई साइन एक्स, ठीक है। तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल, आपका बच क्या गया, आपका बच गया, ये माइनस से मल्टीपल कर देगा, यानी माइनस साइन जेड dz, ठीक है। अब चलिए i बराबर, अब ये जो माइनस है इसको बाहर कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, साइन जेड dz, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, i बराबर माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, याद है ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या होगा, सॉरी दोस्त, बार बार देखो, हम बनाते हुए आगे बढ़ गए, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और कैमरा पर देख रहे हैं तो कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, कैमरा एरर लिख दिया रहा है, ठीक है। तो कैमरा हमारा भी मोबाइल का ख़राब हो चुका है, तो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, हम जल्द ही मोबाइल अपना ठीक करा लेंगे, ठीक है। और हमने सोचा था कि आज हम लोग 1 से 1.5 घंटा तक पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है, कैमरा बार बार एरर लिख दे रहा है और हम लोग का मिस्टेक कर रहा है बार बार, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना आयरन देते हैं, जो पढ़ा दिए उसको फिर से रिकॉर्ड करके देखिए, फिर कैमरा एरर लिखने लगा, फिर कट जाएगा जल्दी, ठीक है। तो हम जल्दी जितना पढ़ाए हैं यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, इसके आगे नहीं रिकॉर्ड हुआ है, तो हम इसको फिर से समझा देते हैं। देखो ये माइनस मैं ज्यों करते हूँ, और ये साइन जेड बच गया, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस जेड होता है, यानी एक्स रहेगा तो एक्स होगा, यहाँ जेड होगा तो जेड होगा, यानी इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन जेड है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस जेड, तो ये हो गया, पहले से माइनस था, ये माइनस कॉस जेड हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक कॉस, और जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू देखिए कॉस एक्स है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जेड का वैल्यू हमने रख दिया कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैमरा की वजह से हम लोग इतना ही पर क्लास छोड़ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आएगा वो वीडियो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। जल्दी हम कैमरा को ठीक करा लेते हैं ताकि जल्द से जल्द हम वीडियो अपलोड करें, तो इंतजार करिए थोड़ा सा, बस जल्दी ही कैमरा ठीक करा के हम वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।